महाभारत की 10 रहस्यमयी विचित्र कथाएं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी ही महान कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में केवल आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। आइए जानते हैं महाभारत की 10 रहस्यमयी विचित्र कथाओं के बारे में। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के पूरे की संस्कृति महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला 1883, दूसरा 1896 के बीच केसारी मोहन गांगुली ने किया था, और दूसरा मनमंथन नाथ दत्त के 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देव राय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। प्रत्येक के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समय इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्र से भारत के जन जीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं एवं विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीव है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण या धृतराष्ट्र, शल्यखंडी और कृपाचार्य। ये महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं की सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानकर जानते हैं कि वर्तमान युग में महाभारत की ही देन है। खैर, हम आपको बताएंगे महाभारत के पात्रों की ऐसी विचित्र कहानी जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये कहानी हमने महाभारत से अलग दूसरे ग्रंथों से भी संग्रहित की है। पांडु की कथा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि निकलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मैथुन थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत हो रहोगे। इस शाप से भय के कारण पांडु अपना राज अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है, और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती थी। पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में पति केवल के साथ समागम करती थी, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्दालक नामक के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की माँ का हाथ पकड़कर बोला, आओ चलें। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देख कर श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्री गायों की तरह स्वतंत्र है। जिस तरह किसी के भी साथ समागम करने के लिए इन्हीं श्वेतकेतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए, और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाते हैं और कुंती के विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। एक रहस्यमयी व्यक्ति शिखंडी। शिखंडी का नाम सभी ने सुना होगा। शिखंडी को उनके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़ अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहाँ उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया ताकि वह अपना
पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज़ हो गए और उन्होंने उस यक्ष को शाप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने पर अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी थी, जिसका 2 बहनों के साथ भीष्म के अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अच्छा अपने अनुज विचित्रवीर्य से करना चाहते थे। अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर्य के पास लौटना पड़ा। लेकिन विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने व्रत लिया हुआ था। अतः अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराश ही हाथ लगी। तब निराश अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए। भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि यह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को वरण कर लेती है। यह अम्बा की शिखंडी ने रूप जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने ला किया। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए स्त्री पर वार करने से मना कर अपने धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना ही की है। अभी उन्हीं मानदंडों को शिखंडी की स्त्री बता रहे हैं, जिसके पालन उसके पिता पुरुष किया है। पास यक्ष के दिया है, पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने भी युद्ध से मना कर दिया। कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को लाल के भीष्म पर वार करे ताकि भेदभाव पर आधारित उनकी मान्यताओं को जगह समावेश को महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। क्या ऐसा हुआ था? तमिलनाडु में एक गांव में हर वर्ष अर्जुन पुत्र अरवण मृत्यु का शोक मनाने के लिए किन्नर समाज के लोग एकत्रित होते हैं। किन्नरों के इस पर्व के कहा जाता है। कथा के अनुसार अर्जुन उनकी पत्नी उल्पी का पुत्र अरवण था, जिसकी बलि चढ़ाकर ही पांडव महाभारत का युद्ध से विजयी हो सकते थे। अरवण के बलि से पहले शर्त रख दी कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन कोई स्त्री ऐसे व्यक्ति से शादी के लिए तैयार नहीं हो सकती थी जिसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर उससे शादी और सुहागरात मनाई। सुबह बलि के बाद मोहिनी रूप कृष्ण ने विधवा के रूप में विलाप भी किया था। हे ना विचित्र कथा, लेकिन इस कथा की सच्चाई के बारे में हम नहीं जानते। श्री कृष्ण ने जीवित दिया था इन्हें। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, लेकिन कहलाते थे पांडु पुत्र। उनकी माता का नाम कुंती था। कुंती पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ थी। अर्जुन कुंती के तीसरे पुत्र थे, जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए थे। प्रत्येक काल में अलग अलग इंद्र हुए हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य और कृष्ण के प्रिय मित्र थे। स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाले लक्ष्य भेदी के रूप में तो अर्जुन की ख्याति ही द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन के पुत्र कुरु जनपद के राजा अर्जुन की 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, सुभद्रा, उल्पी और चित्रगद्दा। द्रौपदी से और सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्पी से इरावत, चित्रगद्दा से वसु का नाम के पुत्र प्राप्त हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक की गर्दकटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा।